विद्यालय के अधिकारीगण, हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और स्टडीज के स्टूडेंट्स, आप सबों को स्वतंत्रता की 76वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक एक चीज़ तो यूनिटी हुई कि पहले 2 जगह झंडा फहरता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक परिसर को एक किया, दोनों को एक किया और दोनों हमारे स्टाफ भी एक जगह पे खड़े होकर इस फ्लैग होस्टिंग में साथ दिया। आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो। और इसी तरह अगर हम लोग मिलकर काम करना शुरू कर दें, ज्वाइंटली काम करना शुरू कर दें, तो आने वाले समय में ये कैंपस भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंपस है और इसे और भी इम्पॉर्टेंट किया जा सकता है। मास कम्युनिकेशन में जो ऊपर वाला अभी तक हॉल खाली ही है ना साहब, उसमें जो हम लोग ये चाह रहे थे, आपसे भी डिस्कस भी करना चाहूँगा कि वो जो चेयर लगाना है ना, हम लोग राउंड टेबल लगाना चाह रहे हैं। राउंड टेबल और प्लस 6 चेयर का, इस तरह की होटल्स वगैरह वर्कशॉप के लिए देखते हैं ना, हमारे पास हॉल है सेमिनार के लिए है, वर्कशॉप के लिए हमारे पास कोई हॉल नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं वो एक विश्वविद्यालय की भी संपत्ति हो जाएगी और आपके मास कम्युनिकेशन के लिए भी हो जाएगी, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस को हम लोग आराम को रूप दे सकें। ठीक है। और एक नई चीज़ भी हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास ऐसे हॉल तो हमारे पास है, लेकिन इस तरह का व्यवस्था हमारे किसी भी हॉल में नहीं है और कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम उसको कर सकें। सो हमने ये सोचा है, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आपकी भी सहमति मिल गई कि उसे राउंड टेबल के साथ 6 चेयर लगाते हैं, तो हम किसी तरह का वर्कशॉप वगैरह कर सकते हैं और इधर का जो स्पेस है उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस रूप में हम लोग आगे बढ़े। अब चूँकि कि हम लोग स्वतंत्रता की 76वें वर्षगांठ में आ चुके हैं और ये एक ऐसा कैंपस है जहाँ की लीगल स्टडी, मास कम्युनिकेशन दोनों चीज़ है, तो इस कैंपस के इस डिपार्टमेंट की आने वाले वक्त में जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है आप लोगों की जिम्मेवारी और ख़ास करके हमारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि आने वाले अब हमें प्लैटिनम की तरफ बढ़ना है, 100वां वर्षगांठ की तरफ बढ़ना है। और जब 100वां वर्षगांठ आएगा आज से 25 साल के बाद, तो आप ही लोग होंगे। हम लोग तो पता नहीं, अगर होंगे भी तो कहीं पर आप लोगों को टीवी पे देखते रहे होंगे। तो उस केस में आप लोग अपने आप को इस रूप में तैयार कीजिए कि आने वाले प्लैटिनम जुबली में जब आप यहाँ के हेड होंगे, आप यहाँ के डायरेक्टर होंगे, आप यहाँ के डीन होंगे, आप इस देश को, इस विश्वविद्यालय को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये हमारे स्टूडेंट्स पर ही डिपेंड करता है और ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमारा विश्वविद्यालय, हमारे सारे शिक्षकगण, सारे अधिकारीगण आपके साथ हैं। आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है।
चूँकि कि अभी विश्वविद्यालय में नैक आ रहा है और नैक हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए नैक को देखते हुए मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करने जा रहा हूँ कि ये नैक का टीम IQAC टीम की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर, हमारे डायरेक्टर्स, हम सब को मिलकर उस नैक के लिए लगना है ताकि हम नैक में अच्छे से अच्छे ग्रेडिंग को ले सकें। क्योंकि यहाँ पर हमारा लीगल स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। जब पोस्ट ग्रेजुएट की हमारी पढ़ाई होती है तो हम क्यों नहीं अब एक कदम और आगे बढ़े रिसर्च की तरफ। और जब हमारा रिसर्च, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करें। हो सकता है कि अभी आने वाले समय में डीट का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम PhD का एंट्रेंस टेस्ट लें। उस समय आपके लॉ के भी लोग रहेंगे, तो क्या आपके स्टूडेंट्स तैयार हैं उसके लिए, या आपका डिपार्टमेंट तैयार है PhD करवाने के लिए? है? जवाब नहीं मिल रहा है भाई। हाँ, LLM पास करने वाले लोग का PhD अगर शुरू करना चाहें तो क्या उसके लिए हमारा लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट तैयार है? लेकिन उसकी व्यवस्था बनाई बनाया हुआ है कि नहीं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं UGC का रेगुलेशन पढ़ेंगे और उस UGC का रेगुलेशन को पूरा बेस करते हुए 10 से 15% का अपना मार्जिन रखकर हम लोगों ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी रेगुलेशन 2020 बनाया था, PhD रेगुलेशन। वहाँ हमारा वो राजभवन में पड़ा हुआ है, वहाँ से अब शायद अप्रूव हो चुका है। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ, अगर आप UGC रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर का मतलब ये कहीं नहीं होता है परमानेंट टीचर। समझने, हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर हमें आगे बढ़ना है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ना है, इसी सिस्टम में बढ़ना है, तो हमें थोड़ा बहुत तो तोड़ मोड़ करना ही पड़ेगा। और रेगुलर टीचर जो लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि BEd हो या अदर एजुकेशन सिस्टम में हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग लिखते हैं एक 11 महीना में क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या कर रखा है भाई, विश्वविद्यालय वही है, वही गवर्नमेंट है, वही राजभवन है, वही HRD सब है कि टिल द क्या नाम है, ये कोर्स एग्जिस्ट, टिल द कोर्स एग्जिस्ट। उससे क्या है कि बार बार हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हर बार 11 महीना के बाद 2 दिन ब्रेक देने की। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, तब वो रेगुलर के रूप में काउंट हो जाते हैं और वो PhD करा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बैठकर समझना होगा, कोशिश करना होगा कि किस तरह से रास्ता निकाला जाए ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। हम आपको डाउनलोड करके कल आपको हम यह भेज देंगे, मेरे मेल पर है भी। हाँ, नागपुर लॉ कॉलेज में वहाँ पे हैं लोग, वहाँ रिसर्च कराते हैं। हाँ ठीक है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज हमारा एक एफिलिएटेड कॉलेज है, ये हमारा अपना PG का सेंटर है। तो हमारा PG का सेंटर अगर आगे बढ़ता है, 2 कदम भी आगे बढ़ता है, तो हमारे नैक को भी हेल्प मिलेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगा। बोलने हमारे निशान की बात होगी। इसी तरह हमने DSW साहब से बात भी किया है कि PG में हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। अभी 4 डिपार्टमेंट 4 जगह के लिए आपका प्रपोजल गया हुआ है इंटीग्रेटेड कोर्स का, उसमें एक हमें PG में लाना है। आपका 4 जगह कहीं पे गया हुआ है, जैसा बता रहे थे शंभू सिंह, लेकिन अभी हमें एक उसको PG में ले आना है। HRD में गया हुआ है, तो बात किया जाए उसके दिन NTC में बात करके ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कदम भी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, और बच्चों आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएं और हम लोग अपना जिम्मेवारी निभाते हैं और दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।